परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। हमारी नदी श्रृंखला के अंतर्गत आज कथा कावेरी नदी की। भारत की कई पवित्र नदियां आज भी पूजी जाती हैं और आगे भी उनकी पूजा करके लोग सुख समृद्धि के दावेदार बनेंगे। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, क्षिप्रा नदी की पवित्रता के साथ भारत की एक और पवित्र नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी प्राचीन काल से बहती चली आ रही है और इसका इतिहास भी बेहद रोचक है। आइए जानें कावेरी नदी की कथा आज के इस खंड में। कावेरी नदी का उद्गम कोडागु में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी नामक स्थान से होता है। ये नदी अपनी यात्रा छोटे तालाब से शुरू करती है जिसे कुंडिके तालाब कहा जाता है। बाद में कनके और सुज्योति नामक दो सहायक नदियां कावेरी से आकर इसमें मिलती हैं। ये तीनों नदियां भागमंडल नामक बिंदु पर मिलती हैं। लगभग 760 किलोमीटर लंबी यात्रा करके कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है कावेरी नदी। कावेरी नदी, जिसे तमिल में पोन्नी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कावेरी में पश्चिम घाट से उत्पन्न ये तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ये नदी राज्य को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है और अंत में पुम्पुहार में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, जिसे तमिलनाडु में कावेरी पुम्मपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी भारत की पवित्र नदी है और इसका धार्मिक महत्व अन्य नदियों की ही तरह है। भारत में लोग गंगा और यमुना की ही तरह कावेरी नदी को देवी रूप में पूजते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें देवी कावेरी अम्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। किंवदंतियों की माने तो कावेरी नदी हमारे कर्मों को शुद्ध करती है और हमारे सभी कष्टों को धो देती है। ये नदी माँ के रूप में पूजी जाती है और हमें शांति प्रदान करती है। कावेरी परमपिता ब्रह्मा की पुत्री है और इसे देवी गंगा की तरह ही पूजनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार जब महर्षि अगस्त्य उत्तर भारत में दक्षिण की ओर गए तो उन्हें वहां पड़ने वाले सूखे ने चिंतित कर दिया। इसी के निराकरण के लिए वे ब्रह्मलोक पहुंचे और परमपिता ब्रह्मा को नमन करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव की आज्ञा अनुसार अब मैं दक्षिण में निवास करता हूँ। महादेव ने मुझसे कहा था कि दक्षिण हर प्रकार से उत्तर के प्रदेश से पिछड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपने ज्ञान से दक्षिण को समृद्ध बनाऊं। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने अपने ज्ञान का वहां प्रसार किया, किंतु ब्रह्मदेव, भौगोलिक दृष्टि से भी दक्षिण में जीवन बहुत कठिन है। पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है और जल का कोई साधन नहीं है ब्रह्मदेव। इसीलिए हे परमपिता, कृपा कर दक्षिण में अपने वरदान से कुछ परिपूर्ण करें। महर्षि अगस्त्य की ऐसी याचना सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे वत्स, प्राणी मात्र के लिए तुम्हारे हृदय में जो करुणा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री कावेरी प्रदान करता हूं, जो गंगा के समान ही पवित्र और कल्याणकारी है। इसके दृष्टि मात्र से पूरा दक्षिण प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ने कावेरी का आह्वान किया, जिस कारण कावेरी तुरंत उनके समक्ष उपस्थित हुई। ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्री, तुम इतने दिन मेरे साथ रही और तुम्हारे सानिध्य से मुझे भी बड़ा संतोष मिला, किंतु इस समय पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है। इसी कारण मैं तुम्हें महर्षि अगस्त्य को प्रदान करता हूं। तुम इनके साथ जाओ
और जिस प्रकार गंगा ने पृथ्वी का कल्याण किया है, उसी प्रकार तुम भी पृथ्वी का कल्याण करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भी गंगा की भांति सदैव पूजी जाओगी और दक्षिण के लोग तुम्हें गंगा का ही प्रतिरूप मानेंगे। फिर कावेरी ने पूछा, हे परमपिता, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु मैं पृथ्वी पर किस प्रकार अवतरित होंगी? गंगा को तो स्वयं महादेव जी ने उनकी जटाओं में जाने का सौभाग्य प्रदान कर दिया था, किंतु मेरा किस प्रकार पृथ्वी पर अवतरण होगा? तब ब्रह्मदेव ने अपना कमंडल अगस्त्य को देते हुए कहा, हे कावेरी, हे पुत्री, तुम मेरे इस कमंडल में समा जाओ और फिर अगस्त्य तुम्हें भगीरथ की ही भांति पृथ्वी पर लेकर जाएंगे। तब ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर कावेरी मां उस कमंडल में समा गई और महर्षि अगस्त्य उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गए। एक और कथा के अनुसार जब दक्षिण की भूमि ताप से दग्ध हो गई तो महर्षि अगस्त्य ने महादेव की घनघोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि दक्षिण में कोई जल स्रोत नहीं है, इसीलिए तुम कैलाश आओ, मैं तुम्हें अखंड जल स्रोत प्रदान करूंगा महर्षि अगस्त्य। तब महर्षि अगस्त्य कैलाश पहुंचे तो भगवान शंकर ने एक मुट्ठी बर्फ उनके कमंडल में डाली और कहा कि जहां भी तुम्हें जल की आवश्यकता पड़े, इसे प्रवाहित कर देना। ये कावेरी नदी गंगा की ही भांति दक्षिण का भरण पोषण करेगी। महर्षि अगस्त्य कावेरी को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। मार्ग में कई बार उन्हें प्यास लगी, किंतु उन्होंने कावेरी को मुक्त नहीं किया। एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचने पर महर्षि अगस्त्य विश्राम के लिए रुके। उनके पीछे पीछे कैलाश से श्री गणेश भी चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये स्थान कावेरी के उद्गम के लिए सर्वश्रेष्ठ था। इसी कारण उन्होंने एक कौवे का रूप धरा और महर्षि अगस्त्य के कमंडल को उल्टा दिया, जिससे कावेरी नदी मुक्त हो गई और पूरा प्रदेश जल से परिपूर्ण हो गया। कावेरी को इस प्रकार मुक्त होते देख महर्षि अगस्त्य उस कौवे पर अत्यंत क्रोधित हो गए। वो उसे श्राप देना ही चाहते थे कि श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि कावेरी के उद्गम का ये स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इसी कारण उन्होंने ही कौवे का रूप धरकर कावेरी मां को मुक्त कर दिया। इससे महर्षि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने कार्य को पूर्ण समझा। दक्षिण के ग्रंथों के अनुसार कावेरी ऋषि कावेरा की पुत्री थी, जिनका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। इन कई कथाओं में से हमें यह जानने को जरूर मिलता है कि कावेरी नदी की महत्ता कितनी अधिक है। कावेरी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कदाचित यही कारण है कि उसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से कई जन्मों के पाप छूट जाते हैं। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।